Hello everyone, dear subscribers and retail investors. This is not exactly a time to be fancy in the markets. हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होती हैं वो बुल मार्केट के टूवर्ड्स दी एंड होती है, जब ओला इलेक्ट्रिक जैसा स्टॉक जिसका ट्रस्ट में कोई सर पैर नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो आईपीओ आके इतना ज़ोर ज़ोर से भागने लगे, तब आप समझ जाओ कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी हाई है और शायद ये लिक्विडिटी हाई बनी रहेगी बिकॉज़ आरबीआई और ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे करके रेट कट करेंगे। जब इस तरह का माहौल हो, you have to be extremely stock specific because a lot of stocks and lot of expectations that especially new investors जो कोविड के बाद मार्केट में आए हैं, मैक्सिमम लोग, आप लोगों ने मार्केट में एक तरफा मूव ज़्यादा देखा है एंड इट इज़ अ लिटिल अनफेयर टू बी ऑनेस्ट बिकॉज मार्केट्स विल ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस एडजस्ट देयर रिटर्न्स ऑटोमेटिकली। निफ्टी 14-15% हमेशा देता है CAGR। अगर निफ्टी लास्ट 4 साल में इतना भागा है तो इस वक्त हमें गलतियां कम करनी है, चाहे रन कम बनाओ, लेकिन अगर आप अपनी विकेट नहीं गंवाएंगे तो आप आगे के 10 साल बचे रह सकते हैं। दिस इज़ वेयर एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स हेल्प। आई जस्ट मेट वन पर्सन द अदर डे एंड उसने मुझसे कहा कि सर 16% जो आप बोलते हो 16% रिटर्न बन जाएंगे ना। मैंने कहा हाँ, यू आर टॉकिंग इन अ ईयर राइट। सो ही सेड नो, एवरी मंथ। अब एवरी मंथ 16% रिटर्न अगर कमाने, मतलब आप सोचिए नए इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बाज़ार ने कितनी बिगाड़ दी है। दिस इज़ नॉट अ स्लॉट मशीन और एनी काइंड ऑफ दिस इज़ नॉट जुआ या सट्टे का बाज़ार नहीं है। दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल बुल मार्केट जो हम देख रहे हैं, और वो चलता भी रहेगा जब तक कंपनी के अर्निंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स सही है, ग्लोबली और लेट्स से इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। जहाँ ओवर वैल्यूएशन है वहाँ मार्केट उसको पटक के पीटने की भी शक्ति रखता है। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे निफ्टी बढ़ रहा है, अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा 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 करके ओवर वैल्यूएशन जोन में स्लोली बट श्योरली जा रहे हैं। सो जितना आगे यहाँ से बढ़ेंगे, हो सकता है व्हाट विल हैपन इज़ मार्केट्स कभी कभी साइडवेज जोन में चले जाते हैं ऐसे मौक़ों पे कि 25,000 गया, फिर टपक के 24,100, अगेन 24,500, अगेन 25,000, अगेन डाउन। ये लॉन्ग कंसोलिडेशन नहीं, 1 साल 1.5 साल का भी साइडवेज जोन हो सकता है। आइदर दिस और द मार्केट्स कैन गिव यू अ बैड न्यूज़ पे करेक्शन अप टू 22,390। ये मेरा नीचे का एकदम बेस लाइन सपोर्ट है। ये जो पहले 20,500 पे मैं सपोर्ट लेता था, अब 22,390 इज़ माई बेस लाइन। वो टूटना नहीं चाहिए। उसके अंदर कितने भी करेक्शन आएंगे वो बाज़ार में ऑब्जॉर्व हो जाएंगे, बट आप अपना एक्सपेक्टेशन अगर 12% पर मंथ का रख रहे हो या 16%, दैट इज़ नॉट फेयर ऑन द मार्केट्स। The markets will correct itself. It's an auto correct mechanism depending on companies and corporate earnings. I'll see you in the next video.